हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको मेरी अगल बगल आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नवरात्रि का समय है तो ये बैंड बाजा के साथ मेरे ख्याल से माता दुर्गा की स्थापना होने जा रही है, तो इसीलिए हो रहा है। ठीक है, आइए। तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। चलो बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन, अगर हम किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालें तो वो कैसे निकलता है उसको सबसे पहले जान लें। फिर मैं ये 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों, सपोज कर लीजिए हमारे पास, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, सपोज कर लिए हमने ले लिया CH4, इसको बोलते हैं बेटा मीथेन। ये मीथेन गैस है। अगर हमें इसमें इस कार्बन और हाइड्रोजन 2 एलिमेंट हैं, इनका परसेंटेज कंपोजिशन अगर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। जो कंपाउंड दिया है उसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास इज इक्वल टू होगा बेटा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो हो गया 12 + 4 इज इक्वल टू 16। अब अगर हमको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कार्बन का, एक कार्बन था बेटा, एक कार्बन का मास कितना हो गया 12, और टोटल मास कितना था 16, और आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो दिस इज इक्वल टू 100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 are 12, 4 4 are 16, ये कटेगा 25, तो 25 तियाँ 75, 75% जो होगा वो क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ कार्बन। और अगर इसी में आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होता तो यही वैल्यू यहाँ कर देते, 4/16 × 100, या 100% में से आप 75% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देन दिस विल कम 25%। तो दोनों ही मेथड हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था कि किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट या पर्टिकुलर एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे या कैसे परसेंटेज कंपोजिशन आप किसी भी एलिमेंट का किसी भी सब्सटेंस में या किसी मॉलिक्यूल में आप कैसे उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है बच्चों हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इस हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का होता है। आप लोग भी इंजॉय करें, देखिए आप तक आवाज़ जा रही होगी, बैंड की आवाज़ आ रही है, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि माता दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है मेरे कॉलोनी में ही, इसलिए वहाँ से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो बेटा वॉशिंग सोडा की वैल्यू हो गई, या वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो गया Na2CO3.10H2O। इसमें हमको निकालना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले हमको इसमें इस सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट में इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो देखते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास, या इसको हम मोलर मास भी कहते हैं, ऑफ इसका Na2CO3.10H2O, ये वॉशिंग सोडा हो गया। इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, देखिए सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 23 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 23, प्लस कार्बन की वैल्यू होती है बच्चों 12, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 3 × 16, और प्लस हो गया 10H2O। H2O में हम क्या करेंगे 10, हाइड्रोजन का 1 × 2, और प्लस ऑक्सीजन का 16। यही वैल्यू, यह लिखने का तरीका मैं आपको पूरा एक्सपेंड करके बताया हूँ, लेकिन जब आपको आने लगेगा, पता चल जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों 46 + 12 और प्लस 48, और प्लस ये कितना होगा बेटा 16 2 18 दहीन 180। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 48 12 60 40 100, इसकी वैल्यू हो गई 106
प्लस 180। ध्यान देंगे कैसे कैलकुलेट किया हमने, 48 प्लस 12 इक्वल टू 60 हो गया, 60 प्लस 46, 60 प्लस 40 100 हो गया, और 6 आप बढ़ा देंगे तो 106 प्लस 180 एंड दैट विल कम 0 और 6 हो गया, 8 यहाँ हो गया और 286। ये इसका मालिकुलर मास हो गया। मालिकुलर मास की बात हो रही बेटा, तो हम कह सकते हैं मालिकुलर मास जो होता है वह अगर हम ग्राम में लिखें तो दैट इज इक्वल टू ग्राम मालिकुलर मास, ठीक है ना, या एएमई में लिखें या उसको यूनिट कहते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में भी आ सकता है। तो इसकी वैल्यू हो गई। अब हमको निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, ये परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बच्चों, ये कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हमने देखा कि ये 10 मालिक्यूल्स था और 10 मालिक्यूल्स की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 180, ठीक है बेटा। 10 मालिक्यूल्स का मास हो गया 180 यानी 180, और टोटल मास था कितना बेटा 286, और इनटू आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो वैल्यू हो गई वो ऐसे आएगी। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा। 286 है तो शायद सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो गया बेटा 18000 डिवाइड बाई 286, यही वैल्यू आ गई। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 3 छक 18। अगर ये 300 होता बच्चों तो हम इसकी वैल्यू कहते कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 60 आती, लेकिन ये 300 से थोड़ा सा कम है तो ये मेरा अनुमान कहता है कि इसकी वैल्यू 62 के आसपास होगी। तो इसकी वैल्यू ज़रा चेक कर लें, 62 पॉइंट, आई होप 62 और 63 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप इसके एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी 62 पॉइंट, जो मुझे याद आ रहा है 62.94%। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में जो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनायन इन मोर साल्ट, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, मिटा दूं इसको। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनायन इन मोर साल्ट। तो सबसे पहले आपको मोर साल्ट की ज़रूरत होगी कि मोर साल्ट किसे कहते हैं। मोर साल्ट का फार्मूला बेटा होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ध्यान देंगे, अगर हम फेरस अमोनियम सल्फेट का फार्मूला लिखें तो यही होता है बेटा, इसी को हम मोर साल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? मोर साल्ट कहेंगे। इसमें कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनायन। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसी भी कंपाउंड में आप एनायन कैसे जानोगे और कैटायंस कैसे जानोगे। अगर इसमें एनायन और कैटायंस की बात हो रही है, हमको निकालना है एनायन। एनायन इसमें क्या होगा, अगर इस फेरस सल्फेट का, इधर देखते हैं, फेरस सल्फेट का आयोनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बेटा, फेरस आयन और सल्फेट आयन। तो हमको केवल कंसंट्रेट करना है एनायन पे, तो एनायन क्या होगा, सल्फेट आयन, SO4 पर -2 चार्ज। और अगर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि यहाँ कितने सल्फेट दिख रहे हैं, एक SO4 मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ और दूसरा SO4 यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो 2 SO4 हैं। तो इस तरह से ये जो 2 SO4 होंगे यही बेटा इसका एनायन कहलाएगा। ठीक है ना। तो हम अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, अब ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम अभी तक क्या जान रहे थे बेटा,
मोर साल्ट्स, इस मोर साल्ट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये होता है बेटा Fe का 56, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 16 चौके 64, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 2 R 8, ठीक है ना 4, और इसका ट्वाइस कर देंगे, प्लस सल्फर हो गया, प्लस ऑक्सीजन हो गया, प्लस 6s2। अगर आपको मतलब मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू 392 होती है। आइए चेक करते हैं। आयरन की वैल्यू हो गई 56, प्लस सल्फर की वैल्यू हो गई बेटा 32, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो गई 16 चौके 64, और प्लस NH4, N का 14 और प्लस 4 इसमें ऐड करेंगे तो 14 4 18, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 36, और प्लस फिर सल्फर का 32 और प्लस ऑक्सीजन का 16 चौके 64, ठीक है ना। प्लस हाइड्रोजन H2O में, H2O का मोलर मास बेटा होता है 18, 18 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 छक्का 108, 108। मैंने आपको बताया था कितना 392। आइए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 6 2 8 4 12, 6 18 2 20, 4 24 और 6 30 2 32, 3 आगे बेटा 5 3 8 8 3 11 11, 6 17 17 3 20 3 23 23 और 6 29, 9 हो गया, और 23 और 6 29, 2 और 2 1 3, 392 आ गया बेटा। मैंने आपको बताया था इसका मोलर मास कितना हो गया 392। अब हमको निकालना है देयरफॉर परसेंटेज ऑफ एन आयन। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, तो परसेंटेज ऑफ एन आयन इसमें क्या होगा बेटा सल्फेट आयन। आपको किसका परसेंटेज निकालना है, सल्फेट आयन का परसेंटेज निकालना है। तो दिस इज इक्वल टू, गौर से देखेंगे, एक सल्फेट में आपको बता दिया है, एक सल्फेट यहाँ है और दूसरा सल्फेट यहाँ, यानी 2 सल्फेट है, तो लिखेंगे 2 इंटू सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सल्फर का हो गया 32 और ऑक्सीजन का हो गया 16, तो 16 चौके 64 डिवाइड बाई 392, और इसको आपने क्या किया बच्चों 100 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 100%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू हो गया 32 और 64, तो 6 3 9 96, 2 इंटू 96, ठीक है ना, 4 2 6 6 3 9 96 डिवाइड बाई 392 इंटू 100, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये 96 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू 100 अपान ये क्या है बेटा 392, तो ये कितने से कटेगा। अगर हम बात करें जो कैलकुलेशन की बात हो रही है तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2 इंटू 96। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2 6 12 2 9 18, 192 के साथ हमने 00 लगा दिया, 2 6 R 12, 2 9 R 18 प्लस 1 इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 392, और इसको हम सॉल्व करें बेटा तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए, अगर ये 4 मान लें 4 25 20 4, हाँ 19 से कम है तो इसकी वैल्यू 48 या 49 के आसपास आनी चाहिए। तो अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो आप खैर कैलकुलेट कर लोगे, हम इसकी वैल्यू करीब करीब इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम 49% मान रहे हैं, क्योंकि 50 से कम होगा। 48 और 49 के बीच में इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो हमने अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 49% लिख दिया। तो इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू तो बेटा अगर पॉइंट में आएगा तो आपको लिखना होगा, हो सकता है 48.89 या समथिंग या 49.1 के आसपास आ जाए, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 49 के अराउंड। तो इस तरह से मैंने आपको मेथड बताया है, सोल्यूशन या कैलकुलेशन तो आपको करना है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनायन इन द मोर साल्ट, हम इस मोर साल्ट में या फेरस अमोनियम, इसका फार्मूला, इसका नाम क्या होगा फेरस अमोनियम सल्फेट, में लिख दे रहा हूँ। क्या नाम हो सकता है इसका, केमिकल नेम, मोर साल्ट का फार्मूला या केमिकल नेम फेरस अमोनियम, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है बेटा, ये इसका नाम हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट। किसका नाम हो गया, मोर साल्ट का। तो इस तरह बच्चों हम किसी भी कंपाउंड में किसी कैटायंस, किसी एनायंस, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज कंपोजिशन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायंस, तो क्या होगा, कैटायंस इसमें क्या क्या हो सकता था बेटा,
अगर आपको यह क्वेश्चन पूछता है कैटायंस निकालना है तो हम क्या करते, इस कैटायंस में देखो एक कैटायन मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक कैटायन होगा ये Fe, ठीक है ना, और दूसरा कैटायन होगा NH4, ठीक है ना बेटा। तो Fe और NH4 दोनों को हम इन दोनों के मास को निकालते और डिवाइड बाई 392 करते इंटू 100। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा बेटा, क्योंकि मैं पूरे मन से आपको यह वीडियो पहुंचा रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।